नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज हम एक मुद्दे पर जो है बात करने के लिए यहां पे आए हुए हैं और ये हमारे साथ हैं कविंद्र गुप्ता जी, जो एक्स स्पीकर, एक्स डिप्टी सीएम, एक्स एमएलए और सीनियर नेताओं में शुमार होता है भारतीय जनता पार्टी में। हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। कविंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है कि कल बारामूला में एक वाइन शॉप के ऊपर अटैक होता है जिसमें कि एक नौजवान मारा जाता है और 3 गंभीर रूप से घायल होते हैं। जिस तरीके से आतंकी अपनी बार बार दर्ज करवा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हौसले अभी भी बुलंद नज़र आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा बलों का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन कार्य उन्होंने किया है। पहले जो केंद्र में सरकारें होती थी, राज्य में सरकारें होती थी, कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि उनके हाथ को रोका जाता था। आज खुला हाथ उनको दिया है गृह मंत्रालय ने। 0% टॉलरेंस, इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। पिछले 1.5-2 वर्षों में लगभग 500 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। जहाँ तक माहौल का सवाल है, परिस्थितियों का सवाल है, कश्मीर की स्थिति आप समझ सकते हैं। ना तो वहाँ पत्थरबाजी हो रही है, ना रोज़मर्रा के बंद हो रहे हैं, ना वहाँ पर मिलिटेंट्स की जनाजे में लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। हुर्रियत, जमात, इन सारे संगठनों की आवाज़ बंद है। 70 साल का बिगाड़ा हुआ निज़ाम जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला से शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है। इस पीढ़ी को उन्होंने लगातार गुमराह किया है। आज भी उनके इन्फॉर्मर्स रहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स वो काम कर रहे हैं। जब ये युद्ध चलता है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, शहादतें भी होती हैं। उसी तहत हमें समझना चाहिए कि समय समय पर अपने वो डिज़ाइन चेंज करते हैं, तरीका जो टेररिज्म का, तो सुरक्षा बल भी उसी का जवाब देते हैं। तो इन घटनाओं से कुछ चिंतित होने की बात नहीं है। आज ही गृह मंत्री जी ने फिर कह दिया है, इस अभियान को तेज करो। गुप्ता साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि हुर्रियत की आवाज़ तो बंद हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं कार ग्रुप की आवाज़ बुलंद होती हुई नजर आ रही है। ये फ्रस्ट्रेशन इन लोगों में है, इनका आधार खिसकता जा रहा है। इनको लगता है शायद कश्मीर के लोगों को एंटी इंडिया यहाँ पर हवा बना करके यहाँ पर माहौल ख़राब करेंगे। 2-2.5 वर्षों में जिन लोगों के साथ को सरकारी स्कीमों का डायरेक्ट लाभ मिला है, आज दबी हुई आवाज़ में वो बात करते हैं, लेकिन उतना ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी समझता है कि ये सरकार हमारे लिए बेहतरीन कर रही है। देखिए, लाखों की तादाद में वहाँ पर टूरिस्ट आना, ये किसकी जेब में पैसे जाते हैं, ये समझना होगा। इक्का दुक्का इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, चिंता का विषय है। और एक अमरनाथ यात्रा या दूसरी जो ये अपनी यात्राएं, ये अपने पिलग्रिम्स आ रहे हैं, उनके भी मनों में आती है बात। लेकिन ये मानना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी, इसी के बीच में काम करना है। क्योंकि जब तक ये पूरा क्लैरिटी नहीं की जाती है टेररिज्म की, तो तब तक ये थोड़ा छोटा गुप्ता साहब, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से मनियाटी को बार बार निशाना बनाया जाए, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे कोई बाहर का जो मजदूर वहाँ पे काम करता है, वो भी खासकर एक जात का, एक समुदाय का, उसको बार बार टारगेट करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे इस चीज़ को लेकर उनको वहीन करना कि वहाँ से बिल्कुल खाली किया जाए? देखिए, टेररिज्म जो रहता है वो किसी के सगे तो रहते नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर टेररिज्म, ISI के इशारे पर यहाँ हो रहा है, पहले भी होता था। लेकिन विडंबना है कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें जो सीनियर नेता जो उनके हैं, जिन्होंने इस राज्य में सत्ता का सुख भोगा है, आज उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो उल्टे सीधे बयान देकर के कोई कश्मीर फाइल पर बयान देता है, उसको बहाना बना करके कोई पाकिस्तान से बात करने की हिमायत करता है। तो ये समझना होगा, कहीं ना कहीं इन लोगों की आवाज़ बंद करने की जरूरत है। ये देश के लिए सही नहीं है, उन लोगों के लिए सही नहीं है, आम समाज के लिए सही नहीं है। और कश्मीर में शांति व्यवस्था को स्थापना कर जो हो रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं अड़चन डाल रही है। गुप्ता साहब, एक चीज़ जो हम बार बार देखने में आ रही है कि नौजवान जो है सड़कों पर है और बिल्कुल भी सुनवाई
जो है नौजवानों की नहीं कर रहे हैं और वो नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। रात का अगर मैं वाकया बताऊं तो एनएचएम के युवाओं ने डायरेक्टर हेल्थ के ऑफिस के बाहर धरना लगाकर वहीं पे खाना बनाया और वहीं पे सारा कुछ करके, और इतनी गर्मी में वो सड़कों पर है। क्या कहना चाहेंगे कि सरकार बननी चाहिए और कितनी जल्दी ये इलेक्शंस का जो प्रोसेस है यहाँ पे पूरा होगा? देखिए, किन्हीं विशेष कारणों से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल लगा है, वो आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए ये चीज़ें जरूरी थी। जहाँ तक लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर द्वारा बनाने का एक कारण है, उसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस में समय लगा। कोरोना काल के दौरान जो गतिविधियाँ होनी चाहिए थी उसमें भी कमी रही। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के उस शिखर से कहा है कि जल्द ही इस साल इलेक्शन करवाए जाएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि लोगों को जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। हालांकि जहाँ तक डीडीसी, बीडीसी, लोकल बॉडीज़, ये सरकार ने इलेक्शन कराए, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल उसमें कमी है और लोग इसको महसूस कर रहे हैं, तो जल्द ही उनको अपने नुमाइंदे यहाँ पर मिलेंगे और जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। गुप्ता साहब, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में महंगाई की मार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो वो सड़कों पे होती थी, थोड़े से भी रेट ऊपर होते थे, लेकिन अब तो आग लगी हुई है हर जगह, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इस वक्त वैश्विक परिस्थिति को देख करके ग्लोबल जो व्यवस्था है उसको देखते हुए हम खुद समझ सकते हैं। जहाँ तक पेट्रोल है, जहाँ तक उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हर चीज़ पर यह तेल इफेक्ट करता है। लेकिन हमारी भारत सरकार, चाहे वो कोरोना महामारी हो, लोगों की रोटी रोजी पर इसका असर ना पड़े, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पिछले 1.5-2 वर्षों से, ये कोई छोटी बात नहीं है। और लोग इसलिए भी विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ पार्टियां इसका विरोध करती है, समझना चाहिए जो पूरे विश्व भर से हमें तेल आता था, आज उसका रेट बढ़ा है और तेल बढ़ने से सभी चीज़ों पर असर बढ़ता है। कोयले के कारण से कुछ रेट बढ़ा है, लेकिन कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार ने उसको जो डीए है उसकी किस्तें भी दी है। और रशिया से बात करके जो जब तेल की वो खेप यहाँ पर पहुँचेगी तो चीज़ें सस्ती होंगी। और ठीक है, जब तक पहली खेप नहीं पहुँचती तब तक ये दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार चिंतित है हर चीज़ के बारे में। मैं भी कोई 10 दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिला था, चर्चा हुई थी, कारण भी रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है सब चीज़ें सही होगी, क्योंकि वो ऐसा नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है, ऐसी सरकार हमारे पास है जो कि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करती है। और वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो ये एकात्म मानव दर्शन है, उस पर सरकार काम कर रही है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी, सीनियर भाजपा नेता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की चिंता जो आम पब्लिक को है, चाहे महंगाई की मार हो, बेरोज़गारी हो, और जिस तरीके से यहाँ का पूरा सिनेरियो जो अभी के हालात जो बने हैं कि मिलिटेंसी का जोर पकड़ना और कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा बार बार आतंकियों की कमर तोड़ना, अब देखना यह है कि जब यहाँ पे सरकार बनेगी, चाहे किसी की सरकार बने, जब भी यहाँ पे सरकार बनेगी, तभी जाकर यहाँ के जम्मू कश्मीर के हालातों में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। क्योंकि इसलिए कि कितनी जल्दी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और लोकतांत्रिक जो क्रिया है यहाँ पे स्टार्ट होती है। अमन शर्मा के साथ अनिल गुप्ता, जम्मू।